तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये किसी ने मुझे डाउट के तौर पे व्हाट्सएप पे सेंड किया था, तो इसको सॉल्व करना था। ये रेलवे के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में अभी जो रिसेंटली होने वाला एग्जाम एनटीपीसी का, उसमें देखने को श्योर ही मिलेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ निश्चित रुपए लेकर बाजार जाता है। एक पर्सन है, वो कुछ एक फिक्स रुपीज़ लेकर के अपने पॉकेट में और बाजार जाता है परचेजिंग करने के लिए। तो वो क्या करता है, उसमें से वो 50 जितने रुपए उसके पास हैं, उनमें उन रुपए से वो या तो 50 संतरे, यहाँ पे ये सेंट लिख गया बाय मिस्टेक, उसकी मिस्टेक है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, उन रुपए से या तो 50 संतरे खरीद सकता है और या फिर 50 आम खरीद सकता है। और वो क्या कर रहा है, फिर 10% उसे टैक्सी, जो कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो मार्केट जाता है, उसमें उसका अलग से ना खर्च होकर के जितने पैसे हैं उसमें से ही 10% तो उसका खर्च कर देता है टैक्सी के लिए है। तो कह रहा है, निकाल कर 20 आम, उसने 20 आम खरीद लिए। तो वह कितने संतरे, शेष रुपए से वह कितने संतरे खरीद सकता था। तो इसमें जो एक लाइन ये वाली दी हुई है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इसमें क्या करना है, मैं सपोज़ कर लीजिए कि उसके पास 100 रुपीज़ टोटल थे, ठीक है? 100 रुपीज़ टोटल थे, लेकिन इसमें से क्या किया उसने, 10% तो खर्च कर दिए किस पे, ये भाड़े वाले 10% जब खर्च कर देगा तो उसके पास रुपीज़ तो बचेंगे कितने। अब 90 में से उसे जो भी परचेज़िंग करनी है वो 90 रुपीज़ में से करनी है। अब उसने करा क्या है, अगर हम लोग कॉस्ट निकाल लें किसकी पहले, जैसे 100 रुपए से अगर हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपए से अगर 40 आम खरीदते हैं तो एक आम की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 2.5 रुपीज़ मिल जाएगी। आई होप कितना क्लियर होगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, सेम ऐसे ही हम लोग 100 रुपए में अगर 50 क्या खरीद लेते हैं, संतरे खरीदते हैं, तो हमें संतरे की कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी भाई साहब, 2 रुपीज़ पड़ जाएगी, ठीक है? ये भी ठीक है, 2 रुपीज़ इसकी कॉस्ट पड़ गई। अब क्या करें, इसने लेकिन वहाँ से आम कितने परचेज़ कर लिए, 20 आम परचेज़ कर लिए। जब 20 आम परचेज़ कर लिए तो 20 आम की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो ये एक आम की कॉस्ट वैल्यू कितनी निकली थी, 2.5। और अगर 20 आम निकालेंगे तो 50 रुपीज़ के तो इसने आम ही ले लिए। तो रिमेनिंग रुपीज़ हमारे पास कितने बचे हैं, 40। अब 40 रुपीज़ में अगर एक, अब देखिए यहाँ से संतरे की वैल्यू आ जाएगी। अगर 40 रुपीज़ में एक संतरे की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज़ है। मैं यहाँ मैंगो लिख दे रहा हूँ, ये मैंगो की कॉस्ट थी और ये ऑरेंज की कॉस्ट थी। अब एक की कॉस्ट कितनी है ऑरेंज की, 2 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ में हम लोग कितने खरीद सकते थे, या वो पर्सन कितना खरीद सकता था, तो 20 ऑरेंज परचेज़ कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वो 20 संतरे जो है वो परचेज़ कर लेगा।